थाना में लिखित भी दी है कि हम लोग बचपन का प्रेमी हैं, हम लोग को जानबूझ के शादी करवाया गया। हम लोग पहले से भी एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन मेरे माँ और बाबूजी का जबरदस्ती के कारण नगरी बस्ती में हमको शादी दिया गया। ये लिखित रूप से लड़की अपने हाथ में दी है, लड़का भी दिया गया है। थाना में अपने लिखित आवेदन कि हम लोग बचपन का प्रेमी हैं, खुशीपूर्वक रहेंगे। थाना द्वारा भी दोनों से बॉन्डेड कराया गया कि ठीक है आप लोग जा रहे हैं तो लिखित दे दीजिए। थाना द्वारा भी लिखित कराया गया था। अभद्र दुर्व्यवहार का आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर छोटा नगरी में किया गया प्रेस वार्ता। मंटू रवानी और बहादुर रवानी ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। आइए जानते हैं विस्तृत रूप से इस विषय में क्या कहते हैं मंटू रवानी और बहादुर रवानी। पहले यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया प्रभारी के तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पहुँचे। ये घटना मेरे भाई का पत्नी का है, जो 2/11/2022 को करीब ईयरली मॉर्निंग हो सकता है 1 तारीख को रात को घर से निकल गई थी। जब हम लोग चारों तरफ खोजबीन किए तो वहाँ नहीं पता चला। उसके बाद उनका मायके को भी फ़ोन किया, मायके वाला से भी हमको सूचना दिया गया कि यहाँ पर भी नहीं लड़की आई है। उसके बाद तुरंत जाकर हम लोग तेतुलमारी थाना में गुमशुदगी का एक आवेदन दिए। उसको कब दिए थे? 2/11/2022 को गुमशुदगी का दिए, वहाँ क्या बोलते उसको आवेदन दिए। गुमशुदगी का आवेदन है तेतुलमारी थाना में। उसके पश्चात जब तेतुलमारी थाना द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया, मतलब ढूंढने का प्रयास किया गया, तब खोज करने के बाद जब लड़की का घर मायके वाला को प्रताड़ित किया गया कि नहीं, मैंने प्रेशर दिया गया कि कहाँ है लड़की को बुलाओ, तुम्हें लोग को भगाने का मुख्य हाथ है। तब जाके 9 तारीख को 9/11/2022 को लड़की थाना में आके सरेंडर की। उसके साथ जो लड़की के साथ भागी हुई थी उसमें एक बच्ची भी थी, उन लोग भी पहुंची। जब थाना द्वारा हमको सूचित किया गया लड़की किसके साथ भागा था? तो लड़की एक लड़का के साथ भागा। उस समय में हमको मालूम नहीं था कि कौन लड़का के साथ भागा था। जब थाना द्वारा हमको सूचना मिला कि नहीं देखिए आपका भाई का पत्नी और दोनों बाल बच्चा थाना में मौजूद है, तब पता चला थाना द्वारा कि वो प्रदीप कुमार गुप्ता नामक लड़का से भागी हुई थी, जो हैंडा का ही रहने वाला है, उसी का घर के जस्ट बगल में ही रहने वाला है। आई लोग थाना में लिखित भी दी है कि हम लोग बचपन का प्रेमी हैं, हम लोग को जानबूझ के शादी करवाया गया। हम लोग पहले से भी एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन मेरे माँ और बाबूजी का जबरदस्ती के कारण नगरी बस्ती में हमको शादी दिया गया। ये लिखित रूप से लड़की अपने हाथ में दी है, लड़का भी दिया गया है। ये देखिए आवेदन लड़का लड़की मिला के दिए। थाना में अपने लिखित आवेदन कि हम लोग बचपन का प्रेमी हैं, खुशीपूर्वक रहेंगे। थाना द्वारा भी दोनों से बॉन्डेड कराया गया कि ठीक है आप लोग जा रहे हैं तो लिखित दे दीजिए। थाना द्वारा भी लिखित कराया गया था। क्या चाहते हैं आप? इसके बाद इसके उपरांत लड़की जब यहाँ से चली गई, उसके बाद लोग 1.5 महीने बाद 2 दिन बाद महिला थाना में भी लड़की गई थी कि नहीं हम रहना चाहते हैं। लेकिन महिला थाना में जब हम इस तरह का लिखित जो आवेदन थाना में दी थी लड़की दिखाएं, तो महिला थाना से भी उसको बोल के किया कि तुम तो अपने खुशी पूर्वक अपने बचपन के प्रेमी के साथ रहना चाहती है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद फिर लड़की वो लड़का के साथ कहीं चली गई। 1.5 महीना के बाद फिर जाके धनबाद न्यायालय में वो लड़की केस करती है। वो केस कर रही है 23/12/2022 को कि मेरे साथ कुछ गलत हरकत किया गया था, मेरे भैंसुर और ससुर मिल के प्रताड़ित किया गया था, इसके कारण हम घर से भागे हुए थे। तो थाना में जब लिखित आवेदन दी और कोर्ट में जब लिखित आवेदन कि हम बचपन का प्रेमी के साथ रहना चाहते हैं, और फिर जाके 1.5 महीना बाद कोर्ट में केस कर रही है कि नहीं हम रहना चाहते हैं अपना ससुराल में, तो कहीं ना कहीं जाके भैंसुर और ससुर को फंसाने का काम किया जा रहा है, ताकि इससे कुछ न कुछ मेरे ख्याल से पैसा वसूलने का भी काम किया जा रहा है। इससे पूर्व भी जो लड़की के बड़ी दीदी है, इसका घटना भी इसी तरह का हुआ था कि वो अपने ससुर को
पूरी तरह से फंसाया गया था कि मेरे साथ बलात्कारी कर रहा था। ये हम लोग का जानकारी है। अपना घर में लड़का अपनी माँ, जो लड़की का पति है, वो अपना माँ का इलाज के लिए भिलोर गया हुआ था। घर में हम और मेरे पापा थे। जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं मीडिया बंधुओं के द्वारा कि जो समाज के द्वारा कि जो मेरे पर आरोप लगा है, उस आरोप को आप लोग के माध्यम से प्रशासन पूरा अच्छे से जांच कर ले और जो जांच में निष्पक्ष जांच करके जो भी निकले उसमें कानूनी कार्रवाई किया जाए। और अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दिया जाए। अगर इसमें उसका घर वाला का झूठा बयान देकर अगर किसी तरह हमको फंसाना चाह रहे हैं तो उसमें उसका कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू कुमार रवानी हुआ। मैं लड़का का बड़ा भाई हूँ। समाज से यही कहना चाहते हैं कि मेरे भैया को जो आरोप लगा हुआ है उसे सब पर जांच किया जाए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हम लोग को भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं इस सब चीज़ से। आज जो इस पर मेरा भैया पर जो आरोप लगाए गए हैं ससुराल वालों से, उस पर भी जांच किया जाए, उस पर भी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम बहादुर रवानी है। देखिए, चूँकि घटना हमारे गांव का है, मंटू रवानी द्वारा हमको सूचना दिया किया कि मेरी जो भाई की पत्नी है वो नहीं मिल रही है, घर में नहीं है। तो हम इसमें बोले कि मंटू रवानी को आप जाइए, पहले खोजबीन कीजिए, उनके मायके वाले से भी खोजबीन कीजिए। और अंत में फिर हमको मंटू रवानी जी बोले कि नहीं मिल रहे हैं, उसका मायके वाले से भी हम बात किए। तो यही हम बोले कि जाके आप प्रशासन से जाके गुमशुदगी का सनद दर्ज करवाइए और मंटू रवानी जी जाके गुमशुदगी का सनद दर्ज करवाएं। और फिर बीच में हमको डेट तो याद नहीं है, लेकिन लगभग थाना द्वारा सूचना मिला कि आपका क्षेत्र का जो लड़की गई थी वो थाना में आई हुई है। तो हम लोग गए, तो लड़की का जो बयान था थाना में यही था कि हम ना मायके जाएंगे और ना ससुराल जाएंगे, जिसका हम गवाह भी हैं, प्रत्यक्ष मेरे सामने कहा गया है। उसका बाद जो है लड़की का मायके वाले भी लोग आए थे, माँ बाप सब कोई। और इस दरमियान हम लोग समझाने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन लड़की नहीं मानी। और उसका बाद लड़की अपना लिखित बयान देके, कोई गुप्ता है, हम उसको नहीं जानते हैं, प्रदीप गुप्ता करके, वो लड़की चली गई। उसका बाद का प्रक्रिया उतना हमको विस्तार से नहीं पता है, लेकिन मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। मंटू को समाज से, जिला प्रशासन से न्याय मिलना चाहिए। इसका जो आचरण पर जो उंगली उठा रहा है उस पर भी हम यही मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और उचित कार्रवाई हो। थाना से लड़की जो गई है वो अपना एक लिखित आवेदन दी है कि हम स्वेच्छा से हम प्रदीप गुप्ता से बचपन से प्यार करते हैं या जो भी है, हम स्वेच्छा से उसका साथ रहेंगे, हम बहादुर रवानी के साथ नहीं रहेंगे। मैं कहना है कि हम लोग को जानकारी मिला था जिस दिन लड़की गायब हुई थी, तो सुबह जानकारी मिली कि लड़की घर से गायब है। तो गायब है तो काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता चला कहीं सारा रिश्तेदार यहाँ फोन से संपर्क किया गया, कहीं पता नहीं चला। तो लास्ट में मंटू जी जाके थाना में सनद दर्ज किए गुमशुदगी का। उसका 2-3 दिन बाद पता चला कि कहीं से लड़की आई, थाना द्वारा सूचना दिया गया कि लड़की हाजिर हो गई। हम लोग सभी ग्रामीण वासी वहाँ गए तो जाके देखें कोई दूसरा लड़का के साथ, वो अपना ही उसका पड़ोसी था, उसी के गांव का, उसके साथ वो आई। और उसका कहना था कि हम इसी के साथ रहेंगे और इसी के साथ जीवन यापन करेंगे। और वही वहाँ पे वो एप्लीकेशन लिख के दी थाना में। थाना के द्वारा भी एप्लीकेशन लिखा गया कि हाँ ठीक है, ये लोग स्वेच्छा से इसके साथ जा रहे हैं। उसके कुछ दिन बाद मालूम चल रहा है कि वो लोग थाना में कोर्ट में जाके केस किए, और ये केस किया अपना भैंसुर मंटू रवानी के ऊपर। ये सरासर झूठा आरोप है, क्योंकि ये खुद ही लिखित दी है कि हम उसके साथ रहना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फंसाने का साजिश है। जो कि हम चाहते हैं, पूरा ग्रामीण चाहता है कि निष्पक्ष जांच करके जो उचित कार्रवाई हो उन लोगों पे किया जाए। देखिए, इस सारा घटनाक्रम जो गांव में जब हुआ है तो
घटनाक्रम के बारे में हम जानते हैं, लेकिन बहुत ही निंदनीय बात है कि सारा घटनाक्रम जो है प्रशासन के सामने, ग्रामीणों के सामने आँख खुला सब देखें, और देखने के बाद जो फिर जो है प्रशासन के द्वारा जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है कि मंटू रवानी की जो ठीक किया गया है कि गलत व्यवहार किया गया है और उनके ऊपर आरोप लगाया, ये निराधार गलत है। जो औरत जो है 1 तारीख को जो अपना पति और उनका जो सास घर में नहीं थी, एक बजे रात मतलब 1 तारीख को घर से निकल गई, 7 दिन के बाद वो आती है और थाना में जो है लिखित और मौखिक बयान देती है। लिखित के साथ देती है कि हम बचपन के प्रेमी दीपक कुमार गुप्ता के साथ जो है मेरा प्रदीप कुमार गुप्ता के साथ मेरा जो है प्रेम संबंध है बचपन से, और आने वाला दिन में उन्हीं के साथ रहेंगे, और एक लिखित देके बंद पत्र लिख के जो है उनके साथ जो चली गई, और उसके 1.5 महीना बाद रहने के बाद जो है वही लड़की जो है पूरा दुनिया में जब देख ली कि कहीं कुछ नहीं है, तो जो है फंसाने के लिए जो इनके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए, फंसाने के लिए, या फिर किसी तरह का डिमांड करने के लिए जनगणन और कानून का सहारा लेके जो है मंटू रवानी, उनके पिता तुलसी रवानी, उनके भाई बहादुर रवानी, उनकी माँ कौशल्या देवी को मतलब झूठा केस में सीपी केस दायर करके जो है गलत कदम लगाया गया है। ये समाज भी जानती है, गाँव भी जानता है और जिला प्रशासन भी जानता है। बात है कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? बैजनाथ कुमार रवानी, समाज सेवी छोटा नगर।